हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ओशन डाइपोल और इंडियन ओशन डाइपोल का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इंडियन मॉनसून पे। तो हमने हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था एल नीनो के बारे में, जिसमें क्या होता है कि सरफेस के जो विंड्स होते हैं साउथ पैसिफिक ओशन में वो चेंज हो जाते हैं। विंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की ओर फ्लो करता है और यहाँ पे जो होता है वार्म वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि थर्मोक्लाइन भी ऐसे रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि थर्मोक्लाइन यहाँ पे सरफेस तक पहुँच जाती है। यहाँ पे वाटर का डिप्लीशन हो रहा होता है क्योंकि वाटर यहाँ जा रहा होता है। तो इस वाटर के डिप्लीशन को पूरा करने के लिए नीचे से पानी ऊपर आता है। सिमिलरली यहाँ पे जब वाटर का एक्यूमुलेशन होता है तो कुछ वाटर जो है वो नीचे जाता है, इसलिए आप देखेंगे थर्मोक्लाइन कैसे चेंज हो जाती है। एल नीनो में यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एडियाबेटिक कूलिंग होती है और यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है। और यहाँ पे हवाएं नीचे की ओर आती हैं तो एडियाबेटिक हीटिंग होती है, यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होता है। अब इसका उल्टा जो फेज होता है इसे लानिना कहा जाता है, तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि विंड करेंट्स फिर से चेंज हो जाते हैं। अब जो वार्म वाटर है वो ऑस्ट्रेलिया की साइड कॉन्सेंट्रेट होता है और यहाँ पे हमें कोल्ड वाटर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फिर से वाटर का एक्यूमुलेशन होता है तो यहाँ पे थर्मोक्लाइन नीचे चला जाता है, यहाँ पे नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर आता है सरफेस पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे थर्मोक्लाइन ऑलमोस्ट सरफेस तक होता है। विंड करेंट्स यहाँ पे ऊपर की ओर उठते हैं तो यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो विंड करेंट्स नीचे आते हैं तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस था एल नीनो को। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ओशन डाइपोल। एल नीनो हमने एक सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप अगर देखना चाहें तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो एकदम एल नीनो की तरह ही होता है, इसीलिए इसे इंडियन ओशन एल नीनो भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इंडियन ओशन डाइपोल के 3 फेजेस हैं। जो पहला फेज है उसे न्यूट्रल फेज कहा जाता है। न्यूट्रल फेज में पैसिफिक ओशन से गर्म पानी कुछ आके बे ऑफ बंगाल में रह जाता है। ये नॉर्मल फिनोमिना है क्योंकि ये दोनों ही कनेक्टेड ओशंस हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा गर्म पानी आ जाता है उसके कारण यहाँ पे एक हल्का सा लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा ठंडा पानी होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है। तो इसके कारण एक बहुत ही धीमा सा एयर का फ्लो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसका कुछ इस तरह का सेल बनता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रेशर का डिफरेंस होता है ये काफ़ी बढ़ जाता है और हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो वार्म वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ जाता है। इसके कारण विंड की स्पीड बहुत बढ़ जाती है और ये विंड जो होता है ये इस गर्म पानी को इस तरफ खींच के ले आता है इंडोनेशिया के साइड। तो यहाँ पे हमें गर्म पानी का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी एक्यूमुलेट हुआ है तो कुछ पानी नीचे भी चला जाता है गहराई में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके कारण थर्मोक्लाइन जो है वो काफ़ी नीचे चली जाती है इस साइड। यहाँ पे पानी खींच के इधर लाया जा रहा है तो यहाँ पे सरफेस पे पानी का डिप्लीशन हो रहा है, तो इसलिए उसको पूरा करने के लिए नीचे से पानी ऊपर आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि थर्मोक्लाइन भी सरफेस तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे हवाएं जो हैं ये ऊपर की ओर उठती हैं और यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल देती है। ये रेनफॉल ऑस्ट्रेलिया तक होती है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया तक को इम्पैक्ट करती है। और अफ्रीका के साइड ये हवाएं नीचे की ओर आती हैं तो यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। तो इस पूरे फेज को नेगेटिव फेज कहा जाता है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट हमारे इंडियन मानसून पे पड़ता है वो नेगेटिव होता है। अब अगर हम पॉजिटिव फेज देखें इंडियन ओशन डाइपोल का तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक लो प्रेशर रीजन बनेगा। हमारे वेस्टर्न इंडियन ओशन में एक लो प्रेशर रीजन बनेगा और यहाँ पे ईस्टर्न इंडियन ओशन में हाई प्रेशर रीजन बनेगा। तो अब जो हवाएं हैं वो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर रीजन की ओर फ्लो करेंगी और उनकी स्पीड भी ज़्यादा होने के कारण जो गर्म पानी है ये हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साइड में इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे फिर से पानी का डिप्लीशन होगा तो पानी नीचे से ऊपर आएगा। तो आप देखेंगे कि थर्मोक्लाइन सरफेस तक पहुँच गया है, ये पानी ऊपर की ओर आ रहा है। यहाँ पे गर्म पानी का एक्यूमुलेशन है तो कुछ पानी नीचे जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि थर्मोक्लाइन भी गहराई तक पहुँच गया है। ये हवाएं यहाँ पे उठती हैं तो अब यहाँ पे बारिश होती है अफ्रीकन रीजन में और क्योंकि यहाँ पे हवाएं नीचे की ओर आती हैं, यहाँ पे हवाओं का एडियाबेटिक हीटिंग होता है तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पॉजिटिव फेज में सब कुछ उल्टा हो जाता है जो नेगेटिव फेज में था। नेगेटिव फेज में यहाँ पे बारिश होती है लेकिन पॉजिटिव फेज में यहाँ पे बारिश होती है और इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मानसून पे भी पड़ता है। तो अब देखते हैं कि कैसे इंडियन ओशन डाइपोल का इफेक्ट हमारे इंडियन मानसून पे पड़ता है। तो हमने पिछले वीडियोस में इंडियन मानसून का जो देखा था उसमें देखा था कि साउथ वेस्टर्ली जो विंड्स होती हैं वही मानसून विंड्स होती हैं। ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मानसून लेके आती हैं और ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होता है अरेबियन सी ब्रांच जो इधर से डायरेक्ट आ जाती है और दूसरे होते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो इधर से आती हैं।
अब उस मॉनसून विंड्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉनसून विंड्स जो हैं बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर से आती हैं और यहाँ पे ये ईस्टर्ली विंड्स हैं, लेकिन जब ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं तो कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इसलिए ये विंड्स फिर वेस्टर्ली विंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आती हैं। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल फेज है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल के पास थोड़ा सा गर्म पानी इकट्ठा हो रखा है और एक फीबल विंड करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। इस विंड करंट का हमारे इंडियन मॉनसून पे न्यूट्रल फेज में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत ही वीक होता है। लेकिन जब नेगेटिव फेज आता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्म पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक लो प्रेशर रीजन डेवलप होगा और यहाँ पे एक हाई प्रेशर रीजन डेवलप होगा। अब यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर रीजन है क्योंकि मैस्केरेनस हाई है, यहाँ पे एक हाई प्रेशर रीजन है और यहाँ पे भी हाई प्रेशर रीजन है। तो इसके कारण जो हवाओं का जो अमाउंट था जो यहाँ से यहाँ आ रहा था वो कम हो जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा तो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे जो विंड्स आएंगी वो भी कम हो जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर है तो विंड का अमाउंट कम हो जाता है, यानी कि अरेबियन सी ब्रांच और इनफैक्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच का भी जो एयर फ्लो का कंटेंट है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे ठंडा पानी है, यानी कि वार्म वाटर नहीं है और ठंडे पानी के ऊपर एवापोरेशन ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो विंड करेंट्स यहाँ से होके आएंगी इसका मॉइस्चर कंटेंट भी कम होगा, तो इसके कारण जब यहाँ पे पहुँचेंगी तो कम बारिश देंगी। इसके अलावा जो बे ऑफ बंगाल वाली साइड है यहाँ पे लो प्रेशर, और हम जानते हैं कि जो भी विंड्स होते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लो प्रेशर है तो ये जो बे ऑफ बंगाल का जो विंड था जो यहाँ से होते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आ रहा था वो डाइवर्ट हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया की ओर। आप देख सकते हैं कि कैसे डाइवर्ट हो गया है साउथ ईस्ट एशिया की ओर। तो जो विंड यहाँ पे आने थे बे ऑफ बंगाल ब्रांच के वो अब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं, तो इसके कारण भी मॉइस्चर या फिर रेनफॉल जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से नेगेटिव फेज में दोनों ही अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों पे ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और टोटल हमारा इंडियन मॉनसून जो है वो काफी नेगेटिव में चला जाता है। और वहीं अगर हम पॉजिटिव फेज देखें तो पॉजिटिव फेज में इधर वेस्टर्न इंडियन मॉनसून में लो प्रेशर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है तो विंड का फ्लो अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विंड हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर फ्लो करता है और जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही तेज़ी से विंड फ्लो होगा। इसीलिए यहाँ से यहाँ पे विंड और ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है। ये विंड फिर वापस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुँचता है तो ज़्यादा रेन देता है क्योंकि एयर फ्लो ज़्यादा है। यहाँ पे गर्म पानी है तो मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ जाता है इस एयर का, तो जब यहाँ पहुँचते हैं तो ज़्यादा मात्रा में हवा पहुँचती है और इसका मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा बारिश होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। अब आगे देखें, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन और यहाँ पे लो प्रेशर रीजन है, तो यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साइड, और इस कारण से ये जो हवाएं जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेस थी जो म्यांमार की ओर साइड जा रही थी या जो साउथ ईस्ट एशिया की साइड जा रही थी वो फिर डाइवर्ट हो जाती हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साइड, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो इसके कारण भी जो रेनफॉल होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से इंडियन ओशन डाइपोल का जो पॉजिटिव फेज होता है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है हमारे रेनफॉल पे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये इंडियन ओशन डाइपोल पे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।